हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन गिवन है और हमको इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। राइट, की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। की कॉन्सेप्ट क्या है? लेट से देर आर थ्री इक्वेशन a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y plus C2Z is equal to D2 and A3X plus B3Y plus C3Z is equal to D3। तो मैट्रिक्स मेथड को हम यूज कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सारी कोफिशिएंट्स का हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, A2 B2 C2 A3 B3 C3 इनटू XYZ वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स D1 D2 D3। है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि यार ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है इक्वल टू बी मैट्रिक्स, और यहाँ से जो एक्स आएगा वो आएगा ए इनवर्स इनटू बी। है ना, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समझते हैं अब इसको? है ना, इसमें जो मैट्रिक्स आएगी 1 2 3, 2 3 -3 -3 2 एंड -4 इनटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -4 2 11। मतलब हमको इन शॉर्ट इसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। है ना, इसका इनवर्स फाइंड करना है। चलो इनवर्स भी लिख लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। है ना, एडजॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। है ना, C11 मैंने लिख लिया। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर तो वो आएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू -12 + 6 -6 आ गया। C12 -1 की पावर 1 + 2, है ना, ये आएगा -8 + 6। है ना, सही लिखा है मैंने। -8 -6 आएगा, -8 -6 और ये आ जाएगा 14। C13 -1 की पावर 1 + 3, है ना, ये आएगा -6 -9 मतलब -15। C21 -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 ये आएगा -8 -9 17। C22 -1 की पावर 2 + 2, C22 आएगा -8 + 9 1 आ जाएगा। हाँ, सही लिखा है मैंने। -4 + 9 ये आएगा -4 + 9, तो दिस विल बी +5। कैसा होगा? +5 होगा। ओके, C23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू C23 आएगा -3 -6 9 आ जाएगा। C31 लिख लेते हैं, -1 की पावर 3 + 1। C31 करेंगे तो आएगा 4 + 9 13 आ जाएगा। C32 कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 2, 3 2 करेंगे तो 2 + 6 आएगा -8। और C33 करेंगे -1 की पावर 3 + 3, तो आ जाएगा 3 - 4 इज इक्वल टू -1। है ना, अब हम लोग इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? कोफैक्टर को लगाओ एलिमेंट्स की जगह और ट्रांसपोज ले लो, एडजॉइंट आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही ट्रांसपोज लेके लिख रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली लिख देते हैं, -6 14 -15, है ना, 17 5 9 और 13 -8 -1। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए वापस से मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 1 2 3 2 3 -3 -3 2 एंड -4। हम डिटर्मिनेंट चाहिए तो रो 1 से ही ओपन कर देते हैं 1 टाइम्स।
-12 + 6 -2 टाइम्स -8 -6 -3 टाइम्स -6 -9, है ना। तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ये आएगा -6 प्लस 14 2 ज़ा 28 प्लस 15 3 ज़ा 45। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 22 67 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आ गया 1/67 इंटू -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। हमको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। एक्स वाई जेड अभी अभी हमने लिखा था, वो आएगा ए इनवर्स इंटू बी के बराबर, है ना। तो लिख देते हैं 1/67 इंटू -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1 इंटू जो मैट्रिक्स बी थी, मैट्रिक्स बी थी D1 D2 D3। D1 D2 D3 में क्या आ रहा था, -4 2 और 11, -4 2 और 11, -4 2 और 11। ठीक है, मेरे को मैं सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार है ना कैलकुलेशन खुद से करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब क्या करना है हमको, रो इंटू कॉलम करना है। क्या करना है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम कर देते हैं, है ना। रो इंटू कॉलम करेंगे तो पहले वाला आ जाएगा ये 201 आ जाएगा। दूसरा नंबर आ जाएगा -134 और तीसरा नंबर आ जाएगा 67, है ना। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 -2 एंड 1। ये आंसर आएगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, है ना। एक्स होगा 3, वाई होगा -2 और जेड होगा कितना, 1 आएगा। दिस इज योर आंसर। थैंक यू।